सबसे पहले बात करते हैं कि विटामिन क्या है। हमारे बॉडी को कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है जिससे हमारे बॉडी की फंक्शनिंग प्रॉपर हो सके, उसी को विटामिन कहते हैं। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन डी दो फॉर्म में पाया जाता है, D2 और D3। D2 को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं जिसकी सिंथेसिस प्लांट में होती है, और D3 को कोलीकैल्सीफेरॉल कहते हैं जिसकी सिंथेसिस एनिमल और ह्यूमन के स्किन में होती है। अब बात करते हैं विटामिन डी कहाँ से मिल सकता है। सबसे नेचुरल चीज़ जो है वो है सनलाइट। जैसा कि आप सबको पता होगा कि सूरज की रोशनी से स्किन जो है वो विटामिन डी बना लेती है। बाकी की चीज़ों में है एग यॉक, चीज़, फिश लिवर ऑयल और फैटी फिश, इससे भी विटामिन डी मिलता है। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जिनमें कुछ चीज़ें ऊपर से मिलाई जाती हैं, किसी चीज़ में आयरन मिलाते हैं, किसी चीज़ में कैल्शियम मिलाते हैं। ऐसे ही विटामिन डी भी मिलाया जाता है कुछ चीज़ों में, वो विटामिन डी से फोर्टिफाइड होती हैं। आप पैकेट पे चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लेकर आप परचेस कर सकते हैं। विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर विटामिन डी की कमी होती है तो कैल्शियम की भी कमी हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप दूध पीते हैं तो दूध से आपको कैल्शियम तो मिलता है, लेकिन कैल्शियम आपको सही से मिल सके इसके लिए आपको विटामिन डी भी चाहिए होता है। विटामिन डी हमारी सेल्स की ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी होता है। विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करता है और हमारे न्यूरोमस्कुलर फंक्शन को भी सपोर्ट करता है। कुछ स्टडीज़ बताती हैं कि विटामिन डी कोलन, प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर को भी प्रिवेंट करता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि विटामिन डी इंसुलिन लेवल को भी रेगुलेट करता है और डायबिटीज़ मैनेजमेंट को भी सपोर्ट करता है। कुछ स्टडीज़ का कहना ये भी है कि डायबिटीज़ टाइप 1 में भी विटामिन डी का एक बहुत बड़ा रोल है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया होता है, और जो उम्रदराज लोग हैं, जो बूढ़े हो गए हैं, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस भी होने की संभावना है। अब बात करते हैं कि विटामिन डी की कमी से किस तरह के लक्षण पाए जाते हैं। आपकी हड्डियों में दर्द बना होता है, बैक पेन होता है, जल्दी थक जाता है इंसान, बार बार बॉडी में इन्फेक्शन हो जाते हैं, मसल्स में भी पेन होते हैं, और जो हमारे घाव बन जाते हैं वो जल्दी नहीं भरते हैं। विटामिन डी की कमी लंबे समय से बने रहने से आपके हार्ट में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और ब्रेन्स और नर्व्स से जुड़े हुए कुछ फंक्शनल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं।